Very good morning to all the students of Tagore Balniketan Public School, Uncha Chandana. Students, today we will do Computer of Class 5. This is your book name IT Next. The name of your chapter is Evolution of Computers. कंप्यूटर्स पर दिन प्रतिदिन किस तरह से काम किया जा रहा है और किस तरह से इनका विकास हो रहा है. राइट. एट द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल एबल टू डिस्क्राइब. जब आप ये लेसन पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहले कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर से पहले किसे यूज़ किया जाता था, कंप्यूटर कैसे जनरेट हुए हैं, कंप्यूटर्स का फ्यूचर क्या क्या हो सकता है, किस तरह के कंप्यूटर होते हैं और एक कंप्यूटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. कंप्यूटर्स जो हैं वो आलमोस्ट ऑल द प्लेसेस नाउ अ डे में, मतलब आजकल सब जगह यूज़ किए जाते हैं. ओवर द ईयर्स कंप्यूटर हैव गॉन थ्रू मैनी चेंजेस इन देयर साइज, स्पीड, अपीयरेंस एंड टेक्नोलॉजीज. A computer is a device that can do calculations in a very fast and accurate manner. Let us learn about the history of calculating devices. बेटा यहाँ पर यही मेंशन किया गया है कि कई सालों पहले से कंप्यूटर जो हैं वो अब चेंज हो गए हैं, साइज़ में चेंज आ गया है, स्पीड में चेंज आ गया है, किस तरह से वो अपीयर होते हैं, दिखते कैसे हैं, और टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया है. कंप्यूटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो कैलकुलेशंस को बहुत तेज़ी से और बहुत सही तरीके से करते हैं. अब कैलकुलेशन करने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस को यूज़ किया जाता था पहले, वो हम पढ़ेंगे. अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस. पहले क्या यूज़ करते थे लोग, पहले यूज़ करते थे फिंगर्स, उंगलियों से, स्टोन्स, पत्थरों से कैलकुलेशंस, एंड बोन्स, हड्डियों से कैलकुलेशन करते थे. लेटर इसके बाद चाइनीज़ लोगों ने डेवलप किया अबेकस. ये अबेकस होता है, छोटे बच्चों के टॉयज़ भी इस तरह से बने हुए होते हैं अबेकस के टाइप में. इसने हेल्प किया लार्ज नंबर्स को पढ़ने में. ये कैसा बना हुआ होता है, ये लकड़ी का फ्रेम होता है जिसके अंदर रॉड्स लगी हुई होती हैं. हर एक रॉड के अंदर बीड्स होते हैं. देख रहे हो आप, ये जो बीच में मोती डाले हुए हैं ना, उन्होंने डेफिनेट फिक्स बीड होते हैं. ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी. और ये कौन यूज़ करता था, व्यापारी यूज़ करते थे, ट्रेडर्स यूज़ करते थे, जो कि चीज़ों को काउंट करते थे कि कभी भी कुछ बेचना हो या ख़रीदना हो. और किस लिए यूज़ होता था, ये बेसिक कैलकुलेशंस के लिए, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए. इसके बाद डेवलपमेंट हुई और भी न्यू मशीन्स आई कैलकुलेशन के लिए. ये जो वर्ड है अबेकस, ये ग्रीक वर्ड है, अबैक्स से लिया गया है, ग्रीक भाषा का है, जिसका मतलब होता है फ्लैट सरफेस. इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो आया वो था नेपियर्स बोन्स. नेपियर्स बोन्स की इन्वेंशन नेपियर ने की थी 1617 में. इसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर रॉड्स बनी हुई होती हैं, ठीक है, हड्डियों की भी बन सकती है, आइवरी, वुड और मेटल की भी बन सकती है. ये जो रेक्टेंगुलर रॉड है इसमें नंबर्स लिखे हुए होते हैं. नेपियर्स बोन्स को मेनली मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता था. ओके, रेक्टेंगुलर रॉड्स होती हैं बनी हुई, उन पर नंबर लिख रखे होते हैं. मल्टीप्लिकेशन के लिए इसे यूज़ किया जाता था. इसके बाद आया पास्कलाइन कैलकुलेटर. द पास्कलाइन कैलकुलेटर वाज डेवलप्ड बाय ब्लेज पास्कल इन 1642. इसे किसने डिस्कवर किया था, ब्लेज पास्कल ने 1642 में. ये भी क्या है, ये भी रेक्टेंगुलर बॉक्स है. नंबर इस पर, यहाँ आप देख रहे हो, ये व्हील्स बने हुए हैं, रोटेटिंग व्हील्स पर नंबर लिखे हुए होते थे. इसका काम था अकाउंट वाला वर्क करना. पहली जो पास्कलाइन बनाया था हैंडल, उसमें 5 डिजिट के नंबर थे. बट जो बाद में बनाने शुरू हो गए वर्जन, उसमें जो हैंडल थे उन पे 6 डिजिट नंबर भी आ गए और 8 डिजिट नंबर भी आ गए थे. इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिफरेंस इंजन. देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, ये बनाया था चार्ल्स बेबेज ने 1822 में. इसको डिज़ाइन किया गया था ताकि मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब ऑटोमेटिकली हो सके. ये सबसे अर्लीस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था, मतलब अपने आप कैलकुलेशन करने वाला पहला कैलकुलेटर था. उसके बाद आया एनालिटिकल इंजन.
ये भी किसने डेवलप किया? चार्ल्स बेबेज ने किया और 1837 में किया। ये नया तरह का मैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ही क्यों ना हो, उसको भी सॉल्व कर लेता था। इसका जो बेसिक पार्ट था एनालिटिकल इंजन का, वो सिंपल कैलकुलेटर, सिंपल जो कंप्यूटर होता है ना उसके कंपोनेंट्स के साथ मिलता जुलता था। इसकी 5 यूनिट्स थी: इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल। अब फैक्ट क्या है? चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी इन्वेंशन थी एनालिटिकल इंजन के बारे में। मिल जो था वो सिमिलर मॉडर्न कंप्यूटर का सीपीयू कहलाया जाता है। यहाँ पर लिखा था ना मिल। मिल क्या है? जो आजकल हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसके अंदर जो सीपीयू यूज़ होता है ना, पहले टाइम पे उसको मिल कहा जाता था। इट एग्जीक्यूटेड द ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज़ रिट्राइव फ्रॉम द स्टोर। जो भी इसके अंदर मटेरियल भेजा जाता था उसको, कैलकुलेशन को रिट्राइव करता था, कंटिन्यू करता था, विच वी कुड कंसीडर मेमोरी, जिसे हम याददाश्त भी कह सकते हैं। इट वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये जो था एनालिटिकल इंजन, ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। इसके बाद अब आती हैं कंप्यूटर की जनरेशंस। The computer was evolved from a large size simple calculating machine to a smaller but much more powerful। अब अभी आपने देखा इतनी बड़ी बड़ी मशीनें थी, अब लार्ज से किस में आ गया? स्मॉलर में हो गया और ज़्यादा पावरफुल हो गया। कंप्यूटर को 5 जनरेशन्स में क्लासीफाई किया जाता है। हर एक जनरेशन की एक अलग टेक्नोलॉजी है। हम हर एक की जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो एरा था, जो टाइम था, वो था 1940 से 1958 के बीच में। ये किस पर बेस्ड थे? ये वैक्यूम ट्यूब्स पर बेस्ड थे। इनके अंदर पंच कार्ड बने होते थे इनपुट और आउटपुट के लिए, मतलब डाटा अंदर भेजने के लिए, बाहर भेजने के लिए होल्स टाइप पंच कार्ड बना रखे थे। कैलकुलेटेड डाटा जो था कितने टाइम में करते थे? ये मिली सेकेंड के अंदर सॉल्व कर देते थे। साइज इनका बड़ा था पर स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम थी, स्पीड भी इनकी कम थी, ज़्यादा अमाउंट एनर्जी का ये कंज्यूम करते थे। इसके एग्जाम्पल क्या है? इनैक एंड यूनिवैक। इनैक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि जे एकर्ट एंड जे मैक्यूले ने 1946 में डेवलप किया था। जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इनैक आप देख रहे हैं कितना बड़ा है ये। फिर आया यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये फर्स्टली कमर्शलाइज किया गया था। कहाँ पर, किन की वजह से हुआ था? जे एकर्ट और जे मैकॉले की वजह से ही 1951 में। इसके अंदर कम से कम 5700 वैक्यूम ट्यूब्स थी। ये देखिए, ये यूनिवेक है और ये इनैक है। ये सारा, ये सब इकट्ठा काम होता है, ठीक है। तो ये थे वैक्यूम ट्यूब्स पर बेस्ड थे ये कंप्यूटर। इन्हें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता है। बेटा यहाँ पर ये सभी तरह के कंप्यूटर्स की जो जनरेशन है उनके बारे में क्विक डाटा दिया हुआ है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम बेस्ड पर थे। इनपुट कैसे होती थी? पंच कार्ड बने होते थे। करेक्टरिस्टिक्स क्या थी? स्पीड स्लो, ज़्यादा पावर चाहते थे, ज़्यादा साइज बड़ा था, एक्सपेंसिव भी ज़्यादा थे। एग्जाम्पल है एनएक एंड यूनिवेक। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थे ट्रांजिस्टर्स। इनकी इनपुट कैसे होती थी? पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप्स के थ्रू ही होती थी। इनका साइज तो स्मॉल था, फास्टर भी थे और चीपर भी थे। ये हैं इनके एग्जाम्पल: IBM 1401, RCA 501। फिर आए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये कौन सी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे? चिप्स पर, इंटीग्रेटेड सर्किट पर। कीबोर्ड था इनपुट के लिए और मॉनिटर था आउटपुट के लिए। स्मॉलर हैं, फास्टर, चीपर, सस्ते भी थे, छोटे भी थे, तेज कैलकुलेशन भी होती थी, स्टोरेज कैपेसिटी भी इंक्रीज थी इनकी, और अवेलेबल थे ईजिली पब्लिक को भी। IBM 360 और एप्पल 1। फोर्थ जनरेशन में आ जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इनकी होने लगी एवोल्यूशन हुआ। कीबोर्ड का, माउस का, स्कैनर का, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स आउटपुट के लिए। ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी हो गई, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन 1 सेकेंड में सॉल्व कर देते थे। IBM PC हो गया, एप्पल हो गया, मैकिन्टॉश हो गया। नेक्स्ट आता है फिफ्थ जनरेशन। आजकल जो है, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी, आज के जो है फोर्थ जनरेशन चल रहा है और फिफ्थ में आज भी है और आगे भी चलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होगा ये। टच स्क्रीन है, वॉइस रिकॉग्निशन है,
सुपर लार्ज स्केल में चिप्स लगी हुई होती हैं, लोगों की तरह सोचने की शक्ति है इसके अंदर, पहचानता है इमेज को और आवाज़ को, और इसका एग्जाम्पल है रोबोट्स। तो बच्चों ये एक्टिविटी आप खुद सॉल्व करेंगे, जितना हम पढ़ चुके हैं इसी पर बेस्ड है ये। स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय।